स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंघाटिया और इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की जो बुक है हनी ड्यू, उसके सारे के सारे चैप्टर्स और सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी बुक है हनी ड्यू, इसके अंदर टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं और 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 10 चैप्टर्स हैं हमारे पास और 7 छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। दो चैप्टर्स के बीच में कहीं कहीं पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि चैप्टर के बाद जो पॉइंट्स आएंगे उनको अलग से करेंगे। ठीक है, पहले सारे के सारे चैप्टर करेंगे 10 चैप्टर और फिर 7 की 7 पॉइंट जो उनको अलग करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो नोट्स हैं वो अच्छे से अलग अलग बन जाएं। ठीक है, तो पहले हम पूरे के पूरे चैप्टर्स करेंगे, फिर हम सारी की सारी पोइट्री सेक्शन करेंगे जो भी पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि क्रिसमस का सबसे सर्वोत्तम उपहार पूरे विश्व का। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर यू रीड में दिया है देयर आर सम डेट्स, यानी कि कुछ ऐसी तारीखें होती हैं और पीरियड्स मतलब टाइम की कोई ड्यूरेशन। ठीक है, पीरियड मतलब अवधि भी कह सकते हो आप। ठीक है, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के इतिहास के अंदर कुछ ऐसी डेट्स यानी कि कुछ ऐसी तारीखें और कुछ ऐसे पीरियड्स अवधियां होती हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। दैट एवरीवन नोज, जिसको हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, जिनको हर कोई याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, जो आप स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, वो ऐसे ही किसी डेट तारीख के बारे में या फिर इवेंट, ऐसे ही किसी घटना के बारे में जिक्र करेगी। मेंशंस का मतलब जिक्र करेगी। ठीक है, अ वार बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, यानी कि वो घटना क्या होगी, वो घटना होगी एक युद्ध जो किसके बीच में होगा, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में होगा, यानी अंग्रेज़ों, इंग्लैंड वाले अंग्रेज़ों और जर्मनी के सैनिकों के बीच में होगा। ठीक है, और वो कौन सा युद्ध, 1914 वाला, 1914 वाला युद्ध। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सा युद्ध था। ठीक है, तो आपको गेस करके आना है, ये आपको सर्च करके आना है कि 1914 के अंदर ब्रिटिश और जर्मनी के बीच में, यानी कि इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, और ऐसे ही कुछ आपको एक बॉक्स बना के दिया हुआ है। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, यानी कि ये जो नीचे डेट दी गई हैं, कुछ डेट्स दी गई हैं, तो इन डेट्स पर कैसे इवेंट्स हुए थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो ऐसी कुछ घटनाएं दी गई हैं। सो इनके जो आंसर है नीचे दिया भी हुआ है। द आंसर्स आर ऑन पेज 23। ठीक है, तो पेज नंबर 23 पर इनके आंसर्स मिलेंगे। तो उन आंसर्स को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कहाँ पर मिलेंगे, आपको क्विज में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इनको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आपको 6 डेट्स दे रखी हैं, तो 6 की 6 डेट्स आपको अच्छे से याद करनी है और साथ के साथ देखना है कि किस डेट को क्या हुआ था। ठीक है, तो पेज नंबर 23 पर चले जाइए बुक के और वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है, आपको ये स्टोरी पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट जो है वो डॉरसेट, इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, इंग्लैंड में डॉरसेट का एक शहर है जिसका नाम है ब्रिडपोर्ट। ठीक है, चलिए। आई स्पॉटेड इट, मैंने कुछ देखा। ठीक है, इट यानी कि किसी चीज़ के लिए कहा गया है, वो चीज़ क्या है आगे पढ़ेंगे। आई स्पॉटेड इट, मैंने जो है इसे देखा, कहाँ पर, जंक शॉप के अंदर, कबाड़ की दुकान के अंदर देखा। ए रोल टॉप डेस्क, जो कि क्या था, रोल टॉप डेस्क था। अब आप कहेंगे ये रोल टॉप डेस्क क्या होता है, तो एक सिंपल जो है दराजों वाली मेज होती है जिसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इस तरह से गोल होता है। ठीक है, यानी कि रोल टॉप होता है। ठीक है, और वो जो टॉप होता है उसकी एक खास बात क्या होती है कि उसको रोल टॉप क्यों कहते हैं, घूमने वाला क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उसका कवर होता है वो इस तरह से खुल जाता है। अगर आपको मेज चाहिए तो उसके अंदर से सपाट मेज, इस तरह से सीधा
बिना मेज जो है एक सरफेस आपको मिल जाएगी, आप टेबल की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके सामने एक पिक्चर है उसको देख लो, इसका कवर उतर जाएगा, इसका कवर पीछे चला जाएगा यानी रोल हो जाएगा, तो ऐसे में आपको सिंपल टेबल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसमें कोई सामान रख करके उसको वापस से रोल टॉप को ढक करके और उसको लॉक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था रोल टॉप डेस्क। ठीक है, तो देखिए राइटर जो है वो क्या कहता है, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने जो है एक रोल टॉप डेस्क देखा, कहाँ पर, कबाड़ की दुकान के अंदर। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो वो आदमी था यानी कि जंक शॉप के अंदर जो आदमी था उसने कहा कि ये रोल टॉप डेस्क जो है वो 19वीं सदी 19th सेंचुरी के अर्लियर टाइम का यानी कि शुरुआती दौर का है। ठीक है, जब शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी की सदी की, उस समय जो है ये उस समय का है। एंड ओक, ओक मतलब शाह बलूत की लकड़ी यानी कि शाह बलूत की लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, और मैं ऐसा ही एक जो है रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए मैं खरीद नहीं पा रहा था। ठीक है, दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन ये जो है उसकी हालात बहुत बुरे थे। यानी कि सिंपल सी बात है कि रोल टॉप डेस्क जब कबाड़ की दुकान के अंदर है तो कबाड़ की दुकान के अंदर कोई लकड़ी की वस्तु है तो उसकी हालात तो बुरे होंगे ना। ठीक है, और किस तरह से बुरे हैं वो ये भी बता रहा है। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वो कह रहा है कि जो उसका रोल टॉप है उसके काफ़ी टुकड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो जो है काफ़ी टुकड़ों में है। ठीक है, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक जो उसकी लेग है उसकी बहुत बुरी तरह से मरम्मत की गई है, यानी कि वो टूट गई थी, उसको जो है बहुत ही बुरी तरह से उसकी मरम्मत करके उसको जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि साफ पता चल रहा है कि इसकी मरम्मत हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके एक साइड से स्कॉच मार्क्स मतलब कि निशान है उसके झुलसने के, यानी कि वो जो है कहीं से जला हुआ है। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और पक्की बात है कि ये तो काफ़ी सस्ता होगा, कि सिंपल सी बात है जब इसके हालात इतने बुरे हैं, टूटा फटा है और इस पे जो है झुलसने के निशान है यानी कि जलने के निशान है, इसका मतलब ये तो काफ़ी सस्ता आ जाएगा। ठीक है, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने ये सोचा कि चलो इसको खरीद लेते हैं, इसको सही कर लेंगे, इसे जो है ठीक ठाक बना लेंगे। इट वुड बी ए रिस्क, हाँ ठीक है ये थोड़ा सा खतरनाक होगा। ए चैलेंज, ये एक चुनौती भी होगी मेरे लिए कि ऐसे टूटे फूटी चीज़ को वापस से नया बनाना, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो इसे लेना था। ठीक है, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक, मैंने जो है उस आदमी को उसके बदले में पैसे दिए और इसे ले आया बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, यानी कि गैराज के पीछे का जो मेरा वर्क रूम था उसके अंदर मैं उसको ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस की जो क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस के दिन से पहले की जो शाम होती है उसे क्रिसमस ईव कहेंगे ना, क्रिसमस की इवनिंग। ठीक है, क्रिसमस की इवनिंग नहीं, क्रिसमस दिन, क्रिसमस डे जिस दिन होता है उससे पहले की संध्या, रात्रि आप कह सकते हो, ईव। ठीक है, तो उस दिन जो है मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो उसका रोल टॉप जो है पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स, और उसके ड्रॉयर्स जो है वो बाहर खींचने शुरू कर दी, यानी कि उसके ड्रॉयर्स जो दराज थे उसको भी निकाल दिया और रोल टॉप को भी उतार करके एक साइड में रख दिया। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनियर का मतलब होता है जो सजावटी लकड़ी जो उसके ऊपर लगी हुई थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, हर जगह से वो ख़राब हो चुकी थी क्योंकि टेबल काफ़ी पुराना था। ठीक है, डेस्क जो था वो काफ़ी पुराना था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ठीक है, ये ऐसे कह रही थी मानो ये ऐसे कह रही हो कि मुझे जो है किसने डैमेज किया, मुझे किसने खतरा पहुंचाया है, पानी ने पहुंचाया, यानी कि मुझे पानी ने उसको ख़राब कर दिया था लकड़ी को। ठीक है, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी कि कह रहा है कि पानी ने और आग ने पूरी तरह से इस डेस्क को बर्बाद करने की ठान ली थी, कुछ इस तरह की वो चीज़ बता रहा है, यानी कि दोनों का बहुत बहुत योगदान था क्योंकि उस पर झुलसने के निशान थे, यानी ये आग में भी जला था, इसकी लकड़ी खराब थी, यानी कि ये पानी में भी गला सड़ा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट,
स्टक का मतलब अटकना, जो उसका लास्ट ड्रॉयर था वो पूरी तरह से अटक गया। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने वो सब कुछ कर दिया जो उसको निकालने के लिए मुझे करना चाहिए था, आराम से। मैंने आराम से उसे निकालने की कोशिश की। जेंटली का मतलब आराम से, आराम से मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो तो निकल ही नहीं रहा था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जब कोई ड्रॉयर अटक गया और हमने सारी कोशिश कर ली, तो सिंपल सी बात है लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि या तो ये टूट जाएगा या फिर टेबल ही टूट जाएगा। ठीक है, या तो ड्रॉयर बाहर निकल जाएगा या फिर टेबल ही टूट जाएगा। ठीक है, तो लास्टली हमारे पास क्या रहता है, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने जो है अपना सारा का सारा जो फोर्स था, पूरी ताकत जो उस पर लगा दी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, यानी कि मैंने जो है अपनी जो मुट्ठी थी उसको जो है पूरी तरह से उसको जो है पकड़ की मुट्ठी से उसको खींचा। जैसे ही पूरी तरह से खींचा तो वो एकदम से बाहर आ गया, और जैसे ही बाहर आ गया तो उसके अंदर से एक खाली जो है जगह मुझे दिखने लग गई, यानी कि अंदर से खाली था। ठीक है, वो बुरी तरह से अटका हुआ था। जैसे ही ड्रॉयर खुलता है तो उसके अंदर क्या दिखाई देती है, खाली जगह दिखाई देती है। ए सीक्रेट ड्रॉयर, जिसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉयर था, यानी कि एक छुपा हुआ जो है दराज था। ठीक है, सीक्रेट वाला, गुप्त कह सकते हैं, सीक्रेट का मतलब गुप्त दराज। ठीक है, देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस दराज के अंदर, उस जो सीक्रेट ड्रॉयर था उसके अंदर कुछ ना कुछ तो था। आई रीच्ड इन, मैं उसके अंदर पहुंचा। ठीक है, यानी कि मैंने उसको खोल करके देखा। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मुझे क्या मिला, टिन का एक छोटा सा और काला सा बक्सा मिला, बॉक्स मिला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। ठीक है, यानी कि वो क्या कहता है कि मुझे इसके ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ, सेलो टेप यानी कि टेप से चिपकाया हुआ क्या मिला, एक पेपर मिला। ठीक है, पीस ऑफ पेपर मिला जो उसके ऊपर चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मतलब होता है हिलना डुलना। ठीक है, यानी कि हिलती हुई कंपाती हुई हैंड राइटिंग में उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, वो ये कह रहा है जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि कब प्राप्त हुआ था, रिसीव्ड मतलब प्राप्त होना, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। और उस पर क्या लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, टू बी वरीड विद मी, जिसको मेरे साथ ही मिट्टी में दफनाया जाएगा, व्हेन द टाइम कम्स, जब जो है मेरे मरने का टाइम आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई न्यू एज आई डिड इट दैट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, when the time comes, I knew as I did it that it was wrong to me to open the box, यानी कि मैं जानता था कि मेरा ये बॉक्स को ओपन करना, क्योंकि मैंने बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि जिम का ये लास्ट लेटर है। ठीक है, और इसे मेरे साथ ही दफनाया जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसको खोला तो ये जो है थोड़ा सा गलत तो था। ठीक है, ये गलत तो था, बट क्यूरियोसिटी, लेकिन मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, मेरी उसको जानने की जो उत्सुकता थी, गॉट द बेटर ऑफ द स्कर्पलस, मेरी जो नैतिक संकोच था उसको दूर कर दिया, और मैंने बिना संकोच के जो है उसको फटाफट से ओपन कर लिया। ठीक है, इट यूजली डस, ऐसा कभी कभी होता है ना, कि जब हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है किसी चीज़ को जानने की, तो चाहे हमें उसको जानना चाहिए या नहीं, हम उसको जानने के लिए जो है उसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं इट यूजली डस, ऐसा कई बार होता भी है। इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या था, इस बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवेलप, इसके अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जो एड्रेस ऊपर लिखा हुआ था वो क्या था, मिसिज जिम मैकफर्सन। इस पर क्या लिखा हुआ था, क्योंकि सिंपल सी बात है जिम का लेटर था, जिम्स लास्ट लेटर लिखा हुआ था ना किसी ने उस पेपर के अंदर, तो ये लेटर आया किसको था, मिसिस जिम को, यानी कि जिम की वाइफ को आया था। 12 कॉपर बीचेस ब्रिड पॉट डॉर्सेट, ठीक है, कि ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, यानी कि मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटिन इन पेंसिल, ये जो है पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, उसकी जो ऊपर का हिस्सा था, टॉप वाला हिस्सा, उस पर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1940।
यानी कि 26 दिसंबर 1914 को वो लेटर लिखा गया था, ठीक है। और उसने रिसीव कब किया था, रिसीविंग डेट क्या लिखी हुई है ऊपर देखो जरा, जनवरी 25, 1915, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले जो 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे वो कर लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, ऑथर को जंक शॉप के अंदर क्या मिला था। तो सिंपल सी बात है, एक जो है यहाँ पर उसको रोल टॉप डेस्क मिला था जिसकी जो हालत है वो बहुत ही बुरे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉयर। तो सीक्रेट ड्रॉयर के अंदर उसको क्या मिला था, एक टिन का ब्लैक बॉक्स मिला था, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, उस ब्लैक बॉक्स के अंदर, ब्लैक जो टिन का बॉक्स था उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर सिंपल सी बात है कि एक लेटर लिखा हुआ था, जो कि किसको लिखा था, जिम की वाइफ को लिखा हुआ था। किसने लिखा था, जिम ने लिखा था, ठीक है। तो ये हुआ इसका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, लेकिन सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, सेकंड पार्ट हम आधे ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी अब ये क्यूरियोसिटी है कि थोड़ा सा उसको जाने कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्योंकि अभी जो है ऑथर ने वो लेटर निकाला है और वो लेटर हमें पढ़ करके सुनाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। डियरेस्ट कॉनी, तो हमें नाम पता चल गया कि जिम की वाइफ का नाम क्या है, कॉनी है, ठीक है। चलिए, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं जो है तुम्हें बहुत ही खूबसूरत मन से, प्रसन्न मन से ये जो है लेटर लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही वंडरफुल जो है घटना अभी हैपेंड हुई है, यानी कि घटित हुई है, ठीक है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मुझे तुम्हें तुरंत बता देनी चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही खुशी से ये लेटर लिख रहा हूँ, मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है जिसके बारे में मुझे अभी अभी तुम्हारे को बताना है, ठीक है। चलिए, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि सिंपल सी बात है, ये एक फौजी की कहानी है जो कि बता रहा है कि हम सारे जो है वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस, ट्रेंच का मतलब होता है बंकर होते हैं जिसमें फौजी जो है मिट्टी के या किसी भी तरह के उनके बंकर बनाए होते हैं जिसके अंदर वो छुप छुप के रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम जो है बंकर के अंदर सारे के सारे खड़े हुए थे। येस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, और ये कौन सी मॉर्निंग थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प, ये जो है कड़क थी एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये उतनी ही कड़क थी और उतनी ही शांत थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, ये उतनी ही कड़क और शांत थी, उतनी ही कड़क और शांत, उतनी ही ठंडी और उतनी ही जो है जमा देने वाली थी, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि क्रिसमस की जो मॉर्निंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस की मॉर्निंग जो है सिंपल सी बात है कि ठंड में आती है, ठीक है। क्रिसमस तो ठंड में आती है तो वो बहुत ही ठंडी होती है और जमा देने वाली होती है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी एक सुबह थी, ठीक है। यानी कि किस दिन की बात हो रही है, क्रिसमस के दिन की मॉर्निंग की बात हो रही है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं ये चाहता था, आई शुड लाइक, मैं चाहता था कि आपको ये बता सकता, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से जो है लाइन को पूरा पढ़िए, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से ये लाइन लिखी गई है। आई शुड लाइक टू बी एबल, काश मैं ये पसंद करता कि काश मैं आपको ये कह सकता दैट वी बिगेन इट, कि मैं जो है हमने इसे शुरू किया था। यानी कि वो कहता है कि काश मैं तुम्हें बता सकता कि इसे हमने शुरू किया है, बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई तो ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, इज दैट फ्रिज बिगेन इट, फ्रिज का मतलब होता है जर्मनी सैनिक, ठीक है, जर्मनी के सैनिक। वो कहता है कि मुझे ये बताते हुए बहुत शर्म आ रही है कि फ्रिज यानी कि जर्मनी के जो सैनिक थे उन्होंने इसे शुरू किया। यानी कि वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि काश जो है इसे हमने शुरू किया होता, लेकिन सच तो ये है और मुझे ये बताते हुए शर्म भी आ रही है कि हमने नहीं किया बल्कि किसने किया, जर्मनी के सैनिकों ने ऐसा किया। अब देखते हैं क्या किया। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग, सबसे पहले किसी एक ने, यानी कि हम में से किसी एक ने, सो ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडे को देखा, फ्लैग को देखा, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, यानी कि जो दूसरी साइड के जो बंकर थे, दूसरी साइड के जो ट्रेंचेस थे वहाँ पर जो है लहराता हुआ,
जो है एक वाइट कलर का फ्लैग देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड आपको पता है कि जब भी जो है बॉर्डर एरिया होता है तो दो देशों के बॉर्डर के बीच में एक एरिया होता है जिसे नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाता है कि उसके अंदर जो है कोई भी आदमी दिखाई नहीं देना चाहिए, उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि उनमें से जो है पूरे नो मैंस लैंड को चीरते हुए एक आवाज़ हमारे पास आई, और वो क्या कह रही थी आवाज़, वो आवाज़ क्या थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। यानी कि वो जो है ऑपोजिट साइड वाले हमें क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और जब तक मैं जो है सरप्राइज से बाहर निकला या हम जो है सरप्राइज से बाहर निकले, क्योंकि सिंपल सी बात है कि बॉर्डर पर आपके दुश्मन वाले जो है, जो दुश्मन सैनिक है वो आपको सफ़ेद झंडा दिखा करके जो है आवाज़ लगा रहे हैं कि त्यौहार वाले दिन आपको आवाज़ लगा रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। तो सिंपल सी बात है कि जब आपको आश्चर्य तो होगा ना, और जैसे ही वो सरप्राइज़ ख़त्म हुआ, सरप्राइज़ ख़त्म होने से पहले ही, यानी कि सिंपल सी बात है कि वो सरप्राइज हो गए थे, सरप्राइज खत्म होने से पहले ही सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से ही किसी एक ने जवाब दे दिया, सेम टू यू फ्रिच, सेम टू यू। यानी कि जर्मनी के सैनिकों, तुम्हें भी जो है हैप्पी क्रिसमस, सॉरी मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा था कि ये सब यही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये जो है इतना ही था। यानी कि उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस कहा, हमने उनको सेम टू यू कह दिया, हमने तो सोचा था कि ये उतना ही रहेगा, यानी कि आगे बात नहीं बढ़ेगी। वी ऑल डिड, और हमने सभी ने ये सोचा था। ठीक है, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन अचानक से उनमें से, यानी कि जो दुश्मन उनके सैनिक है, जर्मनी के सैनिक है, उन सैनिकों में से एक जो है वो अचानक से खड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सैनिक क्या होते हैं, अपने बंकरों में नीचे झुके हुए रहते हैं और छुपे हुए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जर्मनी के सैनिकों में से, जर्मनी के सोल्जर में से एक सोल्जर जो है वो बाहर आकर के खड़ा हो गया और वाइट फ्लैग को जो है क्या करने लगा, फहराने लगा। ठीक है, डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, यानी कि हम में से किसी ने कहा कि लड़कों डोंट शूट, यानी कि वो अपने साथियों को कहता है कि बॉयज़ डोंट शूट। ठीक है, शूट मत करना कोई भी। एंड नो वन डिड, और किसी ने शूट भी नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, यानी कि मुंडेर से जो है एक और जो जर्मनी सैनिक है वो बाहर आ गया। एंड अनदर, और एक एक करके सारे के सारे जर्मनी सैनिक जो है धीरे धीरे वाइट फ्लैग को लेकर के जो है बाहर आ गए। कीप योर हेड्स डाउन, I told the man it's a trick but it was not, मैंने अपने लड़कों को कहा कि सारे के सारे अपना सर नीचे झुका लो, ये जो है इनकी एक चाल हो सकती है, यानी कि वो हमें हैप्पी क्रिसमस कह करके बाहर आकर के, हो सकता है कि जैसे ही हम बाहर निकले वो उधर से जो है अटैक कर दें। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक चाल हो सकती है, अपने हेड्स डाउन रखो, बाहर कोई नहीं निकलेगा। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये कोई भी चाल नहीं थी। ठीक है, वन ऑफ द जर्मन्स वर वेइंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन सैनिक था उसने जो है अपने सर पर एक बॉटल लहराई। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कहने लगा टॉमी ये क्रिसमस डे है, ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव, ये क्या कह रहा है, वी हैव स्नैप्स, वो कहता है कि हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स क्या होती है, एक तरह की शराब होती है, ये शैम्पेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्नैप्स है, यानी कि ये क्या है, एक जर्मन की शराब है। ठीक है, जो कि किससे बनाई जाती है, जो है अनाज से बनाई जाती है, अनाज से बनी हुई शराब होती है जिसको क्या कहते हैं, स्नैप्स। वी हैव सॉसेज, हमारे पास जो है मसालेदार जो गोश्त होता है उसको सॉसेज कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सॉसेज भी है। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, यानी कि दुश्मन देश वाले कहते हैं कि क्या हम आपसे मिलने आ सकते हैं क्या, क्योंकि ये क्रिसमस की मॉर्निंग है और हमारे पास शराब भी है, मसालेदार गोश्त भी है, तो हम सब मिल करके पार्टी करेंगे, शायद ऐसा वो सोच रहे थे। वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डोजन्स ऑफ
डोजन्स का मतलब दर्जनों, डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। और जो नो मैंस लैंड था उसमें वो जो है जितने भी जर्मन सैनिक थे उनमें से दर्जनों सैनिक जो है वो नो मैंस लैंड जो था, जहाँ पर कोई आदमी आ नहीं सकता था, वहाँ पर आ गए हमारी तरफ चलते हुए। ठीक है, यानी कि दुश्मन के जो सैनिक थे वो हमारी तरफ आ रहे थे कि क्या हम सारे मिल बैठ करके पार्टी कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये जो है क्रिसमस डे की मॉर्निंग है। ठीक है, them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और उनके पास किसी के पास भी राइफल्स नहीं थी, यानी कि बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। और जो लिटिल यानी कि जो बहुत ही छोटे से कद का जो प्राइवेट मॉरिस था, यानी कि हम में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था प्राइवेट मॉरिस, वो जो है सबसे पहले खड़ा हुआ, यानी कि हम में से सबसे पहले वो खड़ा हो गया। मैंने क्या ऑर्डर दिया था, यानी कि जो यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पर जो जिसने लेटर लिखा था, यानी कि ये लेटर किसका था, लेटर था जिम का। तो जिम जो था यहाँ का क्या था, ऑफिसर होगा, तभी तो उसने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो जिम ने ऑर्डर दिया था कि कोई भी अपना सर ऊपर नहीं उठाएगा, लेकिन उनमें से वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा था प्राइवेट मॉरिस जिसने सबसे पहले अपना सिर उठाया, यानी कि वो खड़ा हो गया, बाहर निकल गया बंकर में से। कम ऑन बॉयज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और वो आवाज लगाने लगा कि लड़कों किसका इंतजार कर रहे हो, जब दुश्मन सैनिक आपको मित्रता के लिए पार्टी के लिए बुला रहे तो फटाफट से चलो, अपने भी चलते हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। और वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था जो इनको रोक सकता कि अरे रुक जाओ, हो सकता है ये दुश्मनों की कोई चाल हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई चाल थी नहीं। ठीक है, आई वॉज द ऑफिसर। वो कहते कि मैं क्या था, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। मुझे उनको वहीं का वहीं और उसी टाइम पर रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैं ये मानता हूँ कि मुझे उन्हें वहीं का वहीं रोक देना चाहिए था। बट द ट्रुथ इज दैट, लेकिन सच्चाई तो ये है, इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे उनको रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि मैंने जो उनको रोकना चाहा, लेकिन मैं उनको जो है मेरे माइंड में आया ही नहीं कि मुझे जो है इनको रोकना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में। और अब मैं मानता हूँ कि शायद मुझे उसी समय पर इनको जो है रोक लेना चाहिए था, दुश्मन के पास नहीं जाने देना चाहिए था। तो चलिए आगे की स्टोरी क्या होगी, कैसे होगी, जिम क्या बताना चाह रहा है कॉनी को। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है और रोल टॉप डेस्क जो ऑथर लेकर के आया उसका क्या होगा, ये उस लेटर का क्या करेगा, एक्चुअल में जिम और कॉनी कौन होंगे, उसके कोई रिश्तेदार होंगे या नहीं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।